हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करना है। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के साथ। हैप्पीएस्ट माइंड की बात कर ले, नाम में तो हैप्पी लिखा हुआ है बट इन्वेस्टर को काफ़ी सैड करके रखा हुआ है काफ़ी समय से। अब सेक्टर ही इनका आईटी स्पेस वाला है। आईटी स्पेस में तो आपको पता ही है, बड़ा बिजनेस तो अमेरिका से ही आता है, लगभग लगभग 60% के आसपास। और जब से ट्रंप आए हैं, आईटी सेक्टर की हालत क्या है अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, और ऊपर से तो एआई का तड़का लग चुका है। हैप्पीएस्ट माइंड सिर्फ अकेला नीचे नहीं है, जितने भी आईटी वाली कंपनियां हैं सारे हम लोग को अच्छे खासे टॉप से नीचे देखने को मिले हैं। पर आज के दिन की बात कर ले, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी एकदम नॉर्मल चल रहा था बट सडनली ऐसा कुछ हो गया। आप देख सकते हैं, देखो सडनली ऐसा कुछ हो गया कि स्टॉक एकदम रॉकेट बन गया। 17-18% तक हैप्पीएस्ट माइंड का शेयर हम लोग को भागते हुए देखने को मिला। तो वो ऐसे ही थोड़ी ना भागेगा, कोई ना कोई तो खबर होगी। और वो खबर क्या है दोस्तों, कि कंपनी ने खुद यहाँ पे अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स इन्वेस्टर के सामने रखे हैं। और बिजनेस रिलेटेड पॉइंट मतलब क्या, तो कंपनी ने यहाँ पे बताया कि अगला जो साल FY27 की बात कर ले, मतलब 1 अप्रैल 26 से शुरू होकर 31 मार्च 27 तक, ये जो साल रहेगा, फाइनेंशियल ईयर रहेगा, वहाँ पे जो रेवेन्यू ग्रोथ की जो गाइडेंस है वो उन्होंने यहाँ पे बढ़ा दी। और जैसी ये चीज़ हम लोग को देखने को मिल गई, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस यहाँ पे बूस्ट हुआ और ज़बरदस्त बाइंग देखने को मिल गया और स्टॉक 17% से ज़्यादा भागा। एग्जैक्टली उन्होंने क्या क्या पॉइंट सामने रखे हुए हैं वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो उन्होंने क्या कर दिया, अपवर्ड रिवीजन कर दिया अपने ग्रोथ गाइडेंस को लेकर। लास्ट टाइम की अगर बात कर ले तो उन्होंने बताया था कि 10% तक आप रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसमें और इजाफा कर दिया उन्होंने बाई 2.5%, और 12.5% तक उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में इतना अच्छा रेवेन्यू हमारा बढ़ सकता है, मतलब अच्छा बिजनेस हो सकता है। और जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस इससे हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सेकेंड पॉइंट की बात कर ले तो एआई फर्स्ट स्ट्रेटेजी। देखिए, जितने भी आईटी कंपनीज है एआई को लेकर उनको तो काम यहाँ पे करना ही पड़ेगा। एंड एआई फर्स्ट स्ट्रेटेजी से रिलेटेड अगर बात करें, उन्होंने फरवरी 2026 में ही ये चीज़ें लॉन्च यहाँ पे की थी। एंड उस प्रकार से उन्होंने यहाँ पे बताया कि यस, कंपनी अब एआई को लेकर आगे बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। टोटल फुल प्रोडक्शन हम लोग को एआई से रिलेटेड, इससे रिलेटेड काम होते हुए देखने को मिलेगा। तो ये भी फिलहाल तो चीज़ें मैनेजमेंट में सामने रखी हुई है। नेक्स्ट अगर बात कर ले दोस्तों, तो कंपनी के वेरियस जो पाइपलाइन रहते हैं मतलब जो अलग अलग चीज़ें, जैसे कि BFSI की बात करें, बैंकिंग एंड फाइनेंस, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, हाईटेक, ये अलग अलग सेगमेंट से कंपनी की कमाई होती है। तो उन्होंने यहाँ पे बताया है कि ऑल राउंड ग्रोथ आपको आने वाले समय में से हर एक जो सेगमेंट है उससे आपको देखने को यहाँ पे मिल सकती है। अब आप कहोगे ये तो कंपनी वर्बली बोल रही है। हाँ, डेफिनेटली वर्बली बोल ही रही है। अभी इसमें कितना सच होगा झूठ होगा वो तो आने वाले वक्त में ही यहाँ पे पता चलेगा। बट कंपनी ने जैसे ये स्टेटमेंट सामने रखे तो कंपनी का शेयर हम लोग को ज़बरदस्त भागते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। मतलब पहले पॉइंट की अगर मैं बात कर लूँ तो हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी में मैनेजमेंट ने उनके इन्वेस्टर को काफ़ी बड़ा कॉन्फिडेंस दिया है, और उस चीज़ के ऊपर कुछ इन्वेस्टर ने ट्रस्ट किया, आप ऐसा भी कह सकते हो। बड़ी बाइंग देखने को मिल गई और स्टॉक यहाँ पे भागा है। अब वो सच होगा झूठ होगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, जब FY27 खत्म होने को आएगा या फिर उसके पहले जो क्वार्टरली नंबर रहेंगे तब पता चलेगा कि कंपनी का टॉप लाइन कितना बढ़ रहा है, बॉटम लाइन कितना बढ़ रहा है, उससे एक अनुमान निकल कर आ जाएगा। तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि हैप्पीएस्ट माइंड टेक इतना ज़बरदस्त क्यों भागा। सेकंड पॉइंट की बात करेंगे JFS, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। अब JFS की बात करें तो आपको पता है मल्टीपल डील्स इन्होंने की थी। इतना पुराना जो पार्टनरशिप चलता था बजाज एंड अलायंस की अगर बात कर ले तो वो भी तोड़ दिया। अभी आपको पता ही है अलायंस किसके साथ आ चुका है, यहाँ पे जियो फाइनेंस के साथ यहाँ पे आ चुका है। इंश्योरेंस वाली कंपनियां हैं। एंड जियो फाइनेंस ने क्या किया, लगभग 147.45 करोड़ जो उन्होंने जॉइंट वेंचर बिल्ड किया था अलायंस के साथ जियो री इंश्योरेंस के लिए, उसमें उन्होंने इन्वेस्ट यहाँ पे किया है। अलग अलग बिजनेस अपडेट यहाँ पे आते रहते हैं। ठीक है, अभी जितने भी ये टाइप देखने को मिले हैं, पैसा तो डालना पड़ेगा तभी तो जाके बिजनेस होते रहेगा। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज। यस, डिक्सॉन टेक की बात कर ले तो आज के दिन इस कंपनी ने भी ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पे दिखा दी। 12% के आसपास स्टॉक हम लोग को भागते हुए देखने को मिल चुका है। तो क्या रीज़न है इसके पीछे का, तो आप देख सकते हो दोस्तों, डिक्सॉन टेक 12% भागा बिकॉज कंपनी गेट MEITY, मतलब मेटी की अगर हम लोग बात कर ले, उनके ओर से नोड मतलब अप्रूवल मिला है। किस चीज़ के लिए, टू फॉर्म जॉइंट वेंचर। अच्छा, जॉइंट वेंचर के लिए अप्रूवल चाहिए था, वो मिल गया है विथ HKC ओवरसीज।
और इस चीज़ को लेकर नमूरा ने भी कुछ अपनी टिप्पणी दी है, स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है। ऑब्वियसली वो ब्रोकिंग से रिलेटेड बाय करो सेल करो वो अपने हिसाब से बातें बताते हैं। सो बहुत कुछ है जानने के लिए। सबसे पहले तो अगर बात करें तो अप्रूवल किसकी ओर से मिला है? मेती की ओर से। मेती मतलब अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हाँ सरकार का ही, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही ये ब्रांच है। सो उन्होंने यहाँ पे अप्रूवल दिया है, ठीक है। एंड अप्रूवल मतलब अगर आप सोचोगे कि क्यों अप्रूवल की ज़रूरत क्या है, तो दोस्तों ये जो HKC ओवरसीज है ना, ये कौन सी कंपनी आपको पता है? ये चाइना की कंपनी है। आपको पता है चाइना से रिलेटेड जो भी चीज़ें रहती है सरकार काफ़ी ज़्यादा मतलब डबल ट्रिपल चेक करके ही डिसीजन यहाँ पे ले रही है। सो इसीलिए जो डिक्सन टेक, ये तो पहले से ही खबर थी कि JV यहाँ पे फॉर्म करने वाले, जॉइंट वेंचर फॉर्म करने वाले हैं, बट जब तक सरकार यहाँ पे हरा झंडी नहीं दिखाएगा तब तक ये आगे नहीं बढ़ सकते। बट आज के दिन वही झंडी यहाँ पे सरकार ने दिखा दी कि जाओ भाई इनके साथ यहाँ पे आप JV फॉर्म करो, बिजनेस करो। तो डिक्सन टेक जो एक हर्डल था वो हम लोग को हटते हुए देखने को यहाँ पे मिला और स्टॉक 12% से ज़्यादा भागते हुए देखने को मिला। सो ये जो जॉइंट वेंचर है दोस्तों, इसमें आप देख सकते हो डिक्सन टेक का ही मेजॉरिटी स्टेक रहेगा 74%। एंड इसमें वो क्या करेंगे तो आप देख सकते हो डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ LCD, देन उसी के साथ साथ जो अलग अलग स्मार्टफोन टीवी से रिलेटेड जो भी हम लोग को ये रिक्वायरमेंट वाली चीज़ें रहती है वो मेक इन इंडिया के अंदर ये बनाते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। एंड अगर हम नमूरा की बात कर लें तो नमूरा ने भी अपना जो पहले बाय बोला था वो उन्होंने मेंटेन रखा है। इनफैक्ट जैसे ही इनको ये हरी झंडी मिल गई तो नमूरा और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया कि हाँ भाई लॉन्ग टर्म में इनको एक बहुत अच्छा खासा बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन की अगर बात कर ले, इस चीज़ के चलते मार्जिन इनके एक्सपांड यहाँ पे होंगे। सो जैसे एक अच्छी खबर आती है तो उसके बाद ब्रोकर्स तो आ ही जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आज के दिन हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट खबर की ओर, IRFC। सो IRFC की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो आपको पता ही है IRFC का जो बिजनेस है, ठीक है, वो किससे रिलेटेड है? लोन प्रोवाइड करना। किसको लोन प्रोवाइड करना? यस, इंडियन रेलवे के जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको ये फाइनेंस यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे IRFC का एक बहुत बड़ा प्लान हम लोग को देखने को मिल रहा है जिसको हम कहेंगे IRFC 2.0। यस, मतलब इसमें अलग अलग चीज़ें IRFC यहाँ पे करने वाली है, पर यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टेप IRFC लेने यहाँ पे जा रही है और वो स्टेप है दोस्तों कि नए बिजनेस में एंट्री। मतलब देखिए IRFC का काम क्या है? मार्केट से पैसा उठाना। तो आप चेक कर सकते हो अगला ये जो साल है FY27, तो उसमें 70,000 करोड़ की बोरोइंग IRFC करना चाहते हैं और उसके लिए बोर्ड ने उनको परमिशन दिए हैं। और ये जो 70,000 करोड़ वो जो यहाँ पे पैसा यहाँ पे उठा रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि पहले क्या होता था कि सिर्फ रेलवे से रिलेटेड ही प्रोजेक्ट्स को फाइनेंसिंग होती थी बड़े स्तर के ऊपर, अब वो वहाँ तक नहीं रुकने वाले। अब वो अलग अलग जगह पे भी यहाँ पे फाइनेंस करते हुए देखने को मिलेंगे, इसको वो एक्सप्लोर यहाँ पे करने वाले हैं। एंड ऐसी बात नहीं है कि ये पहली बार है, इसके पहले भी हम लोगों ने देखा है कि IRFC ने यहाँ पे क्या किया था कि जो फाइनेंस था वो उन्होंने रिन्यूएबल सेगमेंट को लेकर भी यहाँ पे फंड यहाँ पे दिया था। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 2025 की बात है कि IRFC ने क्या किया था, थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन के सिग्नल दिए थे, 5,000 करोड़ उन्होंने NTPC को दिए थे, ठीक है। पर नो डाउट हम यहाँ पे कह सकते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि पूरा मतलब वो अभी NTPC मतलब ग्रीन एनर्जी सेगमेंट में ही जा रहे हैं, बट ओवरऑल पोर्टफोलियो तो उनका रेलवे से रिलेटेड ही था। बट अब यहाँ पे जिस प्रकार की चीज़ें सामने आ रही है उससे ये पता चल रहा है कि IRFC अब यहाँ पे रेलवे तक सीमित नहीं रहेगी, अलग अलग स्पेस में जाएंगी, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर प्रोबेबिलिटी चांसेस अगर किधर बनते हैं तो पहला तो वो रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट ही लग रहा है, ठीक है। हालांकि IRFC ने खुद से अपने मुंह से नहीं बोला है, बट पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर ये लग रहा है कि ये रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड अगर आने वाले समय में अगर आप इस प्रकार की और खबरें सुनोगे कि IRFC ने यहाँ पे 5,000, 10,000, 15,000 करोड़ का लोन दिया है अदर देन रेलवे प्रोजेक्ट्स, तो शॉक मत हो जाना, क्योंकि ये चीज़ें ऑलरेडी हम लोग को देखने को मिल रही है। क्योंकि उन्होंने खुद बताया है कि हम 2.0 में अलग अलग प्रोजेक्ट्स को भी फंड करने जा रहे हैं नॉन रेलवे सेगमेंट से जुड़े हुए हैं। देन अगर देखा गया दोस्तों तो हाउसिंग फाइनेंस भी IRFC क्या एंट्री करेगा, इससे रिलेटेड भी कुछ खबरें मार्केट में मतलब बोली जा रही है, ठीक है। ऐसा कोई IRFC की ओर से स्टेटमेंट नहीं आया, मैं पहले आपको बता दूं। IRFC ने बस इतना ही बताया है कि हम नया 2.0 के हिसाब से बिजनेस करेंगे। 70,000 करोड़ का फंड रेजिंग के लिए अप्रूवल यहाँ पे मिला है। बट इतना श्योर है दोस्तों कि हम कह सकते हैं कि अब ये सिर्फ रेलवे तक फाइनेंस यहाँ पे नहीं करेंगे, ये अलग अलग सेगमेंट में भी फाइनेंस करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो इस चीज़ को भी यहाँ पे नोट करना। अब ये देखने वाली बात है कि उनका फाइनेंस का जो एक्सपोजर है वो कितना परसेंटेज तक अदर देन रेलवे सेगमेंट को जाता है, ठीक है। उसके ऊपर अभी हर किसी का फोकस रहना चाहिए। सबसे अच्छी बात क्या थी पता है आपको?
रेलवे सेगमेंट को आप अगर फाइंडिंग यहाँ पे करते हो, अभी रेलवे तो पूरा सरकार के अंडर ही आता है, सरकार से रिलेटेड ही प्रोजेक्ट्स रहेंगे, तो आपका डिफॉल्ट का तो कोई लफड़ा है ही नहीं, एनपीए विनपीए का कोई चक्कर नहीं, प्रोविजन का कोई चक्कर नहीं। बट अब जैसी बाकी चीज़ों में अगर आप जाओगे, ठीक है, तो फिर दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। हाँ ठीक है, अगर आप सरकारी संस्थाओं तक सीमित अगर रहते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसके बियॉन्ड अगर जाओगे तो फिर वो आपको बताइए, फिर एनपीए प्रोविजन का दिक्कतें क्रिएट यहाँ पे हो जाती है। सो ठीक है दोस्तों, फिलहाल हम यहाँ पे कह सकते हैं आईआरएफसी भी अपने बिजनेस को एक्सपांड करने का यहाँ पे कोशिश करने वाली है, तो ये अगला साल आईआरएफसी एंड उनके शेयर होल्डर के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे होने वाला है। सो अगर आप आईआरएफसी को स्टडी करते हो तो ये वाला पॉइंट भी अब आपको पता होना चाहिए कि अब ये सिर्फ रेलवे तक नहीं रहने वाले हैं, ये बाकी अदर देन रेलवे से रिलेटेड भी चीज़ों में आगे यहाँ पे बढ़ने वाले हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।